अनेक समस्याओं से इंसान घिर जाता है तो वो किसी न किसी ज्योतिष के पास जाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है ताकि उनका कुछ सॉल्यूशन हो सके। इसी में अगर ज्योतिष को ऐसा लगता है कि राहु गलत इंपैक्ट दे रहा है यानी नेगेटिव हो गया है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पन्ना लिखते हैं। पन्ना स्टोन जो है वो बुध के लिए होता है ताकि आपका बुद्धि ठीक हो सके। तो हम ये जानेंगे कि राहु गलत अगर हो रहा है, गलत इंपैक्ट दे रहा है, तो उनके क्या क्या लक्षण होंगे। तो लक्षण में सबसे पहले क्या होता है, जानते हैं राहु जो है ऊपरी सर है केवल, तो वो सबसे पहले क्या करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है, आदमी को शक्की बना देता है। वो हर बात पे शक करना शुरू कर देते हैं और केवल निगेटिव शक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आदमी को आलसी बना देता है, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने का एक तरीका वो खोजते रहते हैं। कल्पना के सागर में तैरना उनका पहला जो है मतलब कर्तव्य हो जाता है और वो उनको एकांत जो है अच्छा लगने लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनको जो है प्रकाश भी नहीं, अंधेरा अच्छा लगता है। इसके अलावा जब वो धरती पे चलेंगे तो आप देखेंगे उनका चप्पल जो है धरती से घिसता हुआ जा रहा है। चप्पल खोलने का जो स्टाइल होगा वो तिरछा होगा, सीधा नहीं होगा। इस तरह की अनेक समस्याएं हैं। तो बुद्धि को भ्रमित जब होता है तो हर चीज़ पे निगेटिव उनका असर आना शुरू हो जाता है। फलस्वरूप उनकी मंजिल उनसे दूर होनी चली जाती है। उनका जो है कैरेक्टर भी कभी कभी खराब इसी के कारण होता है। अगर शुक्र पर राहु की दृष्टि हो गई या फिर दोनों की युति हो गई तो उनका जो है मतलब चरित्र भी थोड़ा सा गिर जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, आप अगर अपने रूटीन को मेंटेन करते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जगते हैं, सूर्य से पहले जगते हैं और आलस अलबेलापन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, हाइजीन का मेंटेन करते हैं। एक चीज़ और है कि राहु अगर गलत इंपैक्ट देगा तो आदमी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, साफ सुथरा पवित्र ढंग से बन ठन के रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस चीज़ के विपरीत अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक राहु का इम्पैक्ट आपका नेगेटिव जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।